हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 इंग्लिश चैप्टर द लिटिल फर ट्री। शेटी द मैजिशियन was returning home when all of a sudden it began to rain. शेटी कौन था? एक जादूगर, मैजिशियन। जब वो अपने घर वापस आ रहा था तब एकदम से क्या हुआ? बारिश होने लगी। इट रेन हैवीली, बारिश बहुत ज़ोर से हो रही थी। शेटी लुक्ड अराउंड फॉर शेल्टर एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री। तो क्या हुआ? शेटी जो है, जब बहुत ज़ोर से बारिश होने लगी तो वो आसपास जो है अपने रुकने का स्थान ढूंढने लगा। शेल्टर मतलब जहाँ पर वो रुक सके। एंड सॉ अ प्रिटी लिटिल फर ट्री, और उसने क्या देखा? एक प्रिटी सुंदर सा छोटा सा फर ट्री। ही रैन टुवर्ड्स इट एज फास्ट एज ही कुड, और जितनी जल्दी हो सका वो उतनी जल्दी उस ट्री के पास भागा ताकि वो उसके नीचे खड़ा हो जाए, उसको शेल्टर मिल जाए और वो भीगने से बच सके, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। सून द रेन स्टॉप्ड, जल्दी क्या होता है? बारिश बंद हो जाती है। शेटी वॉज हैप्पी डैट ही डिड नॉट गेट वेट, शेटी जो है बहुत खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है वो? क्योंकि वो गीला नहीं हुआ। थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी, तो वो क्या बोलता है? फर ट्री को थैंक यू बोलता है कि तुमने बहुत दया दिखाई मुझे और मुझे गीले होने से बचा लिया, तो वो उसका धन्यवाद करता है। आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू, मैं तुम्हें जो है कुछ देना चाहता हूँ। आस्क फॉर 4 विशेज़ एंड आई विल ग्रांट देम, तो वो बोलता है कोई 4 इच्छा अपनी रखो, मैं उसको पूरा कर दूंगा। सेड द मैजिशियन उसको ऐसे बोलता है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट, सो इट सेड आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स। तो जो फर ट्री होता है वो बहुत दुखी होता है। क्योंकि जो उसकी लीव्स होती हैं वो अच्छी नहीं होती, नीडल्स की जैसे होती है। नीडल्स मतलब सुइयों की तरह होती हैं। तो जब उसकी जो लीव्स हैं वो सुई की तरह हैं तो कोई भी बर्ड जो है उसके ऊपर अपना नेस्ट नहीं बनाता है, क्योंकि फिर कोई बर्ड उसके ऊपर नेस्ट बनाएगा तो उसको वो लीव्स चुभेंगी, इसलिए उसकी लीव्स जो है अच्छी नहीं थी। तो वो बहुत दुखी होता है, तो वो अपने दुखी मन से कहता है मैं चाहता हूँ कि जो मेरी लीव्स हों वो ग्रीन हो, एकदम हरी हरी, जैसे कि मेरे और अदर फ्रेंड्स की है, जो मेरे और भी दोस्त हैं वैसे ही उनकी तरह मेरी भी पत्तियाँ हों। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, तो अगली सुबह में क्या होता है? उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। सून अ गॉट केम अलॉन्ग एंड एट ऑल द ग्रीन लीव्स, और फिर क्या होता है? एक बकरी जो है गॉट वहाँ पर आती है और उसकी सारी पत्तियाँ खा जाती है। ओह डियर सेड द लिटिल फर ट्री, तो वो दुखी मन से कहता है ए प्रिय, आई विश आई हैड गोल्ड लीव्स एज गॉड्स डोंट ईट गोल्ड लीव्स। तो फिर वो क्या इच्छा करता है कि काश मेरी जो पत्तियां हैं वो हरी हरी ना होकर गोल्ड की होती, ताकि फिर गोट भी जो है मेरी गोल्ड लीव्स को नहीं खा पाएगी। When the little fir tree woke up the next morning, it was surprised to see gold leaves. How happy I am, it said. तो अगली मॉर्निंग जब वो उठता है लिटिल फर ट्री, तो वो देखता है, वो बहुत हैरान हो जाता है कि उसकी जो पत्तियां हैं अभी ग्रीन नहीं है, अभी गोल्ड लीव्स हो गई है। तो वो बहुत खुश हो जाता है। अ मैन केम अलॉन्ग एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स, तो एक आदमी वहाँ आता है और सारा जो है सोने की जो पत्तियाँ होती हैं उनको तोड़ करके चुरा कर ले जाता है। आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। फिर वो क्या इच्छा करता है कि काश मेरी पत्तियाँ जो है गोल्ड की भी नहीं होती, काश मेरी पत्तियाँ ग्लास की होती, शीशे की होती। क्योंकि मैन जो है वो शीशे वाली पत्तियाँ चोरी नहीं करेंगे। द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स शॉन इन द ब्राइट सन, हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। फिर अगली मॉर्निंग क्या होता है? फिर से जब वो उठता है तो उसकी विश पूरी हो जाती है और उसकी जो पत्तियाँ हैं अभी सन में बहुत ब्राइट चमक रही हैं। मैं कितना खुश हूँ, वो ऐसे बोलता है। एट नाइट द विंड ब्लू हू ऑल द ग्लास लीव्स ब्रोक,
फिर अब रात होती है तो क्या होता है, बहुत ज़ोर से हवा चलती है और उसकी सारी जो ग्लास की लीव्स होती हैं वो टूट जाती है। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज। ओह डियर सेड द फर ट्री। फिर फर ट्री क्या कहता है, हे प्रिय, I like my old needle-like leaves best for goats. Do not eat them. No man can steal them. The wind will do them no harm. फिर वो ऐसे सोचता है कि काश मेरे पास वो पुरानी ही मेरी नीडल जैसी पत्तियाँ होती, सुई जैसी, जो मेरे लिए बेस्ट थी। क्यों? क्योंकि ना तो कोई गोट उसको खा पाती, ना कोई मैन उसको स्टील कर पाता, चोरी कर पाता, और ना ही कोई हवा जो है उसे कुछ नुकसान पहुंचा पाती। The tree went to sleep. When it woke up the next morning, it had all its needles back again. फिर क्या होता है, अगले दिन जब वो सो जाता है, जब वो रात को सोता है, जब वो अगले दिन उठता है तो वो क्या देखता है कि उसकी नीडल्स वाली लीव्स जो है फिर से वापस आ जाती हैं। ओह आई नेवर वॉज सो हैप्पी सेड द लिटिल फर ट्री। मैं कभी इतना खुश नहीं हुआ था, वो ऐसे बोलता है। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिला? इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिला कि जो भी कुछ हमारे पास है, चाहे वो कैसा भी है, वो ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है ना। जो भी गॉड ने हमको जैसा भी जो भी दिया है वो ही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। हमें कभी भी ऐसे इच्छा नहीं करनी चाहिए कि काश हमारे पास वो होता तो बहुत अच्छा होता, या वो चीज़ होती तो बहुत अच्छा होता। तो ऐसे करके क्या होते हैं, हम ऐसे सोचकर अपने मन में दुखी रहते हैं हमेशा, है ना। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा अच्छा सोचना चाहिए कि जो भी हमारे पास है वो गॉड ने हमें दिया है, वो हमारे लिए गिफ्ट है और यही मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 27। नाउ इट्स बुक एक्सरसाइज, रीडिंग इज़ फन, टिक द करेक्ट आंसर। अभी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें आपको टिक करना है जो आंसर जो है करेक्ट है, राइट। फर्स्ट देखिए, द प्रिटी लिटिल फर ट्री वॉज हैप्पी विद गोल्ड लीव्स बट। जो प्रिटी लिटिल फर ट्री था वो बहुत खुश था अपनी गोल्ड लीव्स से, लेकिन अब हमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट इज़ अ गॉट केम अलोंग एंड एट देम, एक बकरी वहाँ पर आई और उनको खा गई। सेकेंड, ऑल द लीव्स गॉट वेट इन रेन, सारी पत्तियाँ जो हैं बारिश में भीग गई। थर्ड, अ मैन स्टोल देम, एक आदमी ने जो है उन्हें चुरा लिया। तो जो गोल्ड वाली लीव्स थी उनके संग क्या हुआ था, एक आदमी आया था और उसने उसको चुरा लिया था। तो थर्ड ऑप्शन वाज करेक्ट, अ मैन स्टोल देम। नाउ सेकेंड, बी पार्ट, द फर ट्री वॉज सैड, फर ट्री बहुत दुखी था। क्यों? क्योंकि फर्स्ट, बिकॉज इट हैड येलो लीव्स, क्योंकि उसकी जो लीव्स थी वो येलो कलर की थी। सेकेंड, बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि जो उसकी लीव्स थी वो नीडल जैसी थी, सुई की तरह थी। थर्ड, बिकॉज इट वॉज वेरी शॉर्ट, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट था। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, क्योंकि जो उसकी पत्तियाँ थी वो सुई की जैसी थी, इसलिए वो दुखी था। Now next, C part, the little fir tree was not happy with the gold leaves. जो little tree था वो जो है खुश नहीं था अपनी गोल्ड की लीव्स से। क्यों? क्योंकि ये तो सेम है, ए पार्ट जैसे, है ना। क्यों खुश नहीं था वो अपनी गोल्ड लीव्स से? क्योंकि अ मैन स्टोल देम, मैन ने उसको चुरा लिया था। तो जो सी पार्ट वाला है वो ऑलमोस्ट ए पार्ट जैसा सेम है। Okay, now come on the next page. Word building. By changing the circled word to its opposite, rewrite these sentences. One has been done for you. अब आपको क्या करना है, जो ये वर्ड्स आपको सर्कल कर रखे हैं इनके आपको क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं और पूरा कंप्लीट सेंटेंस सेम लिखना है जैसा कि एक आपको दिया गया है। देखिए ए पार्ट में क्या लिखा है, I carry a light bag to school every day. मैं जो है रोज़ स्कूल एक बैग कैरी करता हूँ जो बहुत लाइट होता है। लाइट मतलब हल्का, तो उसका अपोजिट क्या होगा, हैवी।
तो हमें भी सेंटेंस लिख देंगे आई कैरी अ हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। तो इस तरह से आपको सभी में क्या करना है, अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी, रीना वॉन द रेस। रीना जो है रेस जीत गई। तो अभी वॉन का अपोजिट क्या होगा, लॉस्ट, हार जाना। तो अभी क्या लिखेंगे, रीना लॉस्ट द रेस। तो लिखिए आप सब, रीना RINA, रीना लॉस्ट LOST लॉस्ट द रेस RACE रेस। राइट, इस तरह से लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। मुझे वेजिटेबल्स खाना बहुत पसंद है। तो अभी सर्कल किस पे लगा है, लव। तो लव का अपोजिट क्या होगा, हेट। क्या होगा, हेट। तो अभी हम लिखेंगे आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। आई हेट ईटिंग वेजिटेबल्स। लेकिन आप में से किसी को भी वेजिटेबल्स खाना हेट नहीं करना है, राइट। पहले वाला सेंटेंस ही आपको फॉलो करना है, आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट डी पार्ट, दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल। क्या लिखा है कि ये जो मिल्क का ग्लास है वो है फुल है, एकदम भरा हुआ है। तो फुल का जो है अपोजिट क्या होगा, भरा हुआ का खाली, एम्प्टी। तो अभी हम लिखेंगे, लिखिए दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज एम्प्टी। एम्प्टी यहाँ मैं नीचे लिख दे रही हूँ, स्पेस कम है साइड में इसलिए, एम्प्टी EMPTY एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली। नाउ नेक्स्ट ई पार्ट, द ओल्ड मैन इज वाइस। ओल्ड मैन क्या है, वाइस है। वाइस मतलब अभी इसका आंसर लिखेंगे, द ओल्ड मैन इज वाइस। तो ओल्ड मैन जो है वाइस है। वाइस मतलब क्लेवर, चालाक है। तो अभी इसका अपोजिट क्या होगा, चालाक का अपोजिट विलोम बेवकूफ़। तो बेवकूफ़ में क्या लिखेंगे, फुलिश। तो अभी इसका आंसर लिखिए, द ओल्ड मैन इज फुलिश। फुलिश की स्पेलिंग लिखो, FOOLISH। द ओल्ड मैन is foolish, FOOLISH, foolish. Okay, now next, come on the next question. Question number 2, now give the opposite of the words below by adding an or im. तो आपको अभी क्या करना है, ये कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं जिसमें आपको क्या करना है, उनका अपोजिट बनाना है, लेकिन किसका यूज़ करके, या तो अन या फिर इम, इन दोनों में से ही यूज़ करके बनाना है। तो फर्स्ट कौन सा है, हैप्पी। तो हैप्पी का अपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी। क्या होता है, अनहैप्पी। सैड भी बोलते हैं, और लेकिन अभी हमें इन दोनों का यूज़ करके ही बनाना है, अन या फिर इम। तो इम हैप्पी नहीं होता, क्या होता है, अनहैप्पी। सेकंड देखिए, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट का क्या होगा, अनइम्पॉर्टेंट। अनइम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। ओके, नाउ थर्ड, पोलाइट। पोलाइट में होगा impolite, IMPOLITE, impolite। नेक्स्ट, परफेक्ट। परफेक्ट का क्या होगा, imperfect,
imperfect. ओके, नेक्स्ट देखिए सीन में क्या होगा? अनसीन. नेक्स्ट हेल्दी का क्या होगा? अनहेल्दी. ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर का क्या होगा? इम्प्रॉपर. नेक्स्ट सेफ का क्या होगा? अनसेफ. नेक्स्ट लकी का क्या होगा? अनलकी. क्या होगा? अनलकी. नेक्स्ट पेशेंट का क्या होगा? इम्पेशेंट. पेशेंट का मतलब क्या होता है? सब्र, है ना, सब्र. नेक्स्ट देखो पॉसिबल का क्या होगा? इम्पॉसिबल. क्या होगा? इम्पॉसिबल. नेक्स्ट प्योर का क्या होगा? इम्प्योर. ओके, so now next, come on next page number, question number 3. Rita loved her dog Sheru. Every day Sheru would go out of the house and come back himself. रीटा जो है अपने डॉग शेरू से बहुत प्यार करती है. हर रोज़ शेरू जो है घर से बाहर जाता है और खुद से ही वापस आ जाता है. बट वन डे ही डिड नॉट कम बैक होम. लेकिन एक दिन वो घर वापस नहीं आया. रीटा लुक्ड एवरीवेयर फॉर हिम. रीटा ने उसके लिए हर जगह ढूंढा उसको. टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स. शेरू वॉज लॉस्ट. आंसू जो है उसके आने लगे क्योंकि शेरू जो है खो गया था. ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. वो कहीं नहीं मिल रहा था. रीटा वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम. रीटा जो है घर जाकर रोने लगी. शी गॉट इनटू हर बेड. ऑल ऑफ ए सडन समथिंग जम्प्ड ऑन हर. तो जब वो घर जाकर रोने लगी तो एकदम से अपने बेड पर जाकर बैठती है, रो रही है. एकदम से कोई आकर उस पर कूदा. कैन यू गेस हु इट वॉज? क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन था? रीटा वॉज वेरी हैप्पी. रीटा बहुत खुश हो गई थी. तो कौन हो सकता है वो? उसका डॉग, राइट. नाउ गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स इन ब्लू. अभी जो आपको ये ब्लू कलर में जो वर्ड्स हैं इनके अपोजिट आपको लिखने हैं. ओके, सो फर्स्ट क्या है? देखिए फर्स्ट ब्लू वर्ड कौन सा है हमारा? लव्ड. क्या है? लव्ड. तो लव्ड का अपोजिट क्या होगा? हेटेड. क्या होगा? हेटेड. यहाँ लिखिए हेटेड. HATED. हेटेड. ओके, नेक्स्ट क्या है? गो आउट. बाहर जाना. तो अभी इसका अपोजिट क्या होगा? गो इन. अलग अलग लिखेंगे. गो को अलग, इन को अलग. नेक्स्ट क्या है? कम. क्या है? कम का क्या होगा? ये तो आप सबको आता है. गो. नेक्स्ट एवरीवेयर मतलब हर जगह. तो एवरीवेयर का अपोजिट क्या होगा? नोवेयर. क्या होगा? नोवेयर. तो लिखिए NOWHERE. नोवेयर. नेक्स्ट देखो डाउन का क्या होगा? अप. UP अप. इसी तरह से आपको आगे इन लाइंस में कंटिन्यू लिखना है. ओके, UP अप. अभी आगे देखिए
नोवेयर। नोवेयर का अपोजिट क्या हो जाएगा? अभी हमने एवरीवेयर का लिखा था ना नोवेयर, अभी नोवेयर का क्या हो जाएगा? एवरीवेयर। एवरीवेयर लाइंस में ही लिखेंगे आप, जो आपको हेल्प बॉक्स में दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? क्राइंग। नेक्स्ट क्या है? क्राइंग। क्राइंग का क्या होगा? लाफिंग। क्या होगा? लाफिंग। तो लिखिए लाफिंग। और अभी लास्ट है हैप्पी। हैप्पी का तो आप सबको पता है, हैप्पी का क्या होगा? सैड। SAD, सैड। तो इस तरह से ये क्वेश्चन था जो हमें ब्लू कलर के वर्ड्स थे, उनका अपोजिट हमें नीचे इस पिंक कलर के बॉक्स में लिखना था। अभी नेक्स्ट देखो, लेट्स राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फर्स्ट, लेट्स रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर नेसेसरी। तो ये देखो, अभी हमें फिर से जो है पैसेज टाइप में दे रखा है, जैसा आपने अभी पीछे वाले पोएम में किया था ना, नोसिस में। उसमें हमने एक पैराग्राफ किया था जिसमें हमने सबको क्या किया था? रीराइट दोबारा से लिखा था पूरा पैसेज को, जहाँ पर पंक्चुएशन लग रही थी, जहाँ पे कोई लेटर कैपिटल हो रहा था, जहाँ कॉमा अपोस्ट्रोफी एस लग रहा था, है ना। तो फिर से इस वाले पैसेज में भी हमें वैसे ही करना है, पंक्चुएशन हमें ऐड करना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है? वन सैटरडे आफ्टरनून अमरजीत एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वन सैटरडे। तो वन सैटरडे में क्या होगा? ONE, ओ जो है कैपिटल होगा, है ना। वन सैटरडे, और सैटरडे का S भी कैपिटल होगा। वन सैटरडे, one Saturday afternoon, one Saturday, then afternoon। आफ्टरनून में जो है जैसा लिखा है वैसा ही लिखेंगे, आफ्टरनून। नेक्स्ट अमरजीत। अमरजीत जो है किसी का नाम है ना, तो उसका A जो है हम कैपिटल लिखेंगे, अमरजीत। अमरजीत एंड his सिस्टर, ये सेम लिखेंगे, ठीक है, सिस्टर। उसके बाद सिस्टर का नाम है ना, नेक्स्ट रानी। सिस्टर का नाम क्या है? रानी। तो रानी का R कैपिटल लिखेंगे, रानी। went for a picnic, went for a picnic, picnic to इंडिया गेट। इंडिया गेट गए हैं पिकनिक के लिए। तो इंडिया गेट क्या है? कोई प्लेस है, तो उसका भी फर्स्ट लेटर अपन कैपिटल लिखेंगे, इंडिया गेट। इंडिया का I और गेट का G, फुल स्टॉप। उसके बाद है फुल स्टॉप। तो फुल स्टॉप के बाद जो है नेक्स्ट लेटर क्या होता है हमारा? कैपिटल। तो अभी लिखेंगे देयर का T कैपिटल, देयर दे। उसके बाद सॉ, देयर दे सॉ, SAW, सॉ। डक्स, देयर दे सॉ डक्स, कॉमा वाटर and their friend राज, है ना। उसके फ्रेंड का नाम है राज, तो R कैपिटल बनाएंगे, RAJ, राज, देन फुल स्टॉप। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट। अभी सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, इसका सेकंड पार्ट क्या है। Oh dear, said the fir tree, I like my old needle-like leaves
बेस्ट फॉर गॉड्स, डोंट ईट दैम एंड नो मैन कैन स्टील दैम। तो देखिए अभी हम नो डियर को रखेंगे इन्वर्टेड कोमा में, क्योंकि वो किसने कहा है, फर ट्री ने, है ना। तो हम लिखेंगे ओ डियर, ओ डियर इन्वर्टेड कोमा क्लोज, said the fir tree, said the fir tree, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट अगेन, क्योंकि ये भी उसी ने कहा है ना। तो लिखेंगे आई लाइक माई ओल्ड, I like my old needle like leaves, needle like leaves, best, सेम रखेंगे आगे, बेस्ट फॉर गॉड्स, बेस्ट फॉर गॉड्स, डोंट ईट देम, बेस्ट फॉर गॉड्स, डोंट ईट देम, डोंट ईट देम, and no man can steal them, फुल स्टॉप। अभी बात ख़त्म हो गई है तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। See, okay students, now come on the next page. Let's talk. Look at the picture below. In the yellow box there are 8 things. हाँ ये देखिए येलो बॉक्स में आपको 8 थिंग्स दे रखी हैं। कौन कौन सी? डक्स, मैट, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब क्या होता है? फुवारा, पानी आता है ना उसमें से। फ्लावर्स। तो ये 8 थिंग्स दे रखी हैं आपको। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर। तो इनमें से 8 में से 6 जो है आपको पिक्चर में मिल जाएंगी। यू कैन नॉट सी द अदर 2। बाकी की जो 2 चीज़ें हैं वो आप नहीं देख पाएंगे। तो राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। तो इन 6 में से कौन सी 4 थिंग्स हैं जो आप देख पा रहे हैं, उनका आपको नाम लिखना है। तो चलिए ढूंढते हैं। हम 6 के 6 ढूंढने की कोशिश करेंगे। राइट, लाइक फर्स्ट डक, है ना। तो डक हमें दिख रही है सामने ही, तो हम इसको सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट मैट, हाँ मैट भी दिख रही है, ये रही। डॉग, डॉग दिख रहा है। डॉग नहीं है इस पिक्चर में, मुझे तो नहीं दिखा। नेक्स्ट बॉय, हाँ बॉय है, ये रहा बॉय, है ना। नेक्स्ट गर्ल, ये रही गर्ल, है ना। नेक्स्ट ट्री, ये रहा ट्री। फाउंटेन, फुवारा पानी का, नहीं दिख रहा। फ्लावर्स, हाँ फ्लावर्स हैं, ये रहे। सो ये जो हैं 6 थिंग्स थी 8 में से। 1 2 3 4 5 एंड 6। और 2 कौन सी नहीं है इसमें? एक तो फाउंटेन, फुवारा नहीं है, और क्या नहीं है इसमें? डॉग, डॉग नहीं है। ये 2 चीज़ें जो है नहीं है। तो हमें जो है 6 की 6 दिख गई। तो इन 6 में से कोई 4 के नेम आपको यहाँ पर लिखने हैं, और आप चाहो तो 6 के 6 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 2 लाइन्स आप और खुद से ड्रॉ कर लेना, लिख देना। ओके, नेक्स्ट देखिए। अभी लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। अभी आपको पिक्चर को फिर से देखना है और इस पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, इस पिक्चर के बारे में कुछ लिखना है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं?
दिस इज़ अ सीन ऑफ ए पिकनिक, ये पिकनिक का सीन है ना। और क्या लिख सकते हैं, देखते हैं पिक्चर। वन बॉय एंड वन गर्ल केम हेयर फॉर ए पिकनिक, यहाँ पे पिकनिक के लिए आए हैं। देर आर टू ट्रीज, यहाँ पे टू ट्रीज हैं। देर आर टू डक्स, यहाँ पे टू डक्स हैं। देर इज़ ऑल्सो वन बर्ड एंड वन बटरफ्लाई, राइट। सो इन दिस काइंड यू कैन राइट एनी 3 or 4 lines here. Okay, now come on the next page. Fun time. फन टाइम में क्या है अभी देखते हैं। अजीत लव्ड फ्लावर्स, अजीत को जो है फ्लावर्स बहुत पसंद हैं। ही ऑलवेज वांटेड टू हैव अ गार्डन फॉर हिमसेल्फ, वो हमेशा से चाहता था कि उसके लिए क्या हो, एक गार्डन हो, बगीचा हो उसका खुद का। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, उसके दोस्त ने, मोहन ने उसको एक आइडिया दिया। ही सेड वाई वी कैन हैव अ गार्डन इन अ डिश, क्यों हम एक गार्डन नहीं बना सकते एक डिश में। हाँ हाँ, अजीत लाफ्ड, अजीत हंसने लगता है। अ गार्डन इन ए डिश, एक डिश में गार्डन, यस। डिश गार्डन्स आर टिंगी गार्डन्स प्लांटेड इन ए शैलो डिश, तो वो बोलता है कि डिश गार्डन्स भी जो है आजकल बनाए जाते हैं, उनको हम छोटे गार्डन्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज़ ऑल्सो अ डिश गार्डन, छोटा सा गार्डन जिसमें आप अपने फ्लावर्स प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। Yes, dish gardens are tiny gardens planted in a shallow dish. We must first put sand, manure and pebbles in a dish. तो हमें डिश में क्या क्या रखना है, क्या क्या हम उसमें रखेंगे, सैंड, मैन्योर एंड पेबल्स, 3 चीज़ें हमें रखनी पड़ेंगी, मिट्टी, खाद और छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। प्लांट वेरी टिनी प्लांट्स इन इट, बहुत छोटे प्लांट्स हम उगाने हैं इसमें, इतने छोटे कि वो ज़्यादा बड़े नहीं हों, है ना। ज़्यादा बड़े हो जाएंगे तो डिश बहुत छोटा पड़ जाएगा, राइट। तो हम इसमें ट्रीज़ नहीं उगा सकते, हमें सिर्फ छोटे छोटे टाइनी प्लांट्स इसमें हमें उगाने हैं। एंड प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, और कहाँ पे रख देना है इस डिश को, उठा करके विंडो के पास, ताकि वहाँ पर हमारा छोटा सा गार्डन को बाहर से सन और एयर भी मिलती रहेगी, राइट। नेक्स्ट देखिए, ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज़ ड्रॉप्ड, ग्लास को जब हम छोड़ देते हैं हाथ से तो वो नीचे गिर के आसानी से टूट जाता है, राइट। आगे देखते हैं, तो वो आसानी से टूट जाता है ग्लास। डू यू थिंक अ मड फ्लावर पॉट, अ ग्लास स्पून, अ वुडन टेबल, अ प्लास्टिक कप, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली, सर्कल द थिंग्स दैट कैन। तो आपको ये पूछा गया है कि ये जो कुछ थिंग्स के नेम आपको बताए गए हैं, उनकी पिक्चर्स भी आपको नीचे दी गई हैं, तो अब आपको ये बताना है कौन सी जो है चीज़ें जो इजीली नीचे गिरने से टूट जाती हैं, राइट। तो इसमें से कौन सी चीज़ें हैं उसको हम सर्कल कर सकते हैं। लाइक स्पून, चम्मच तो आपसे कितनी बार गिरती होगी घर पर, है ना, तो वो नहीं टूटती एक बार गिरने से। हाँ, अगर ग्लास की है तो टूट सकती है, बट अगर आप स्टील की चम्मच यूज़ कर रहे हैं, कॉपर की यूज़ कर रहे हैं, तो वो नहीं टूटती। नेक्स्ट फ्लावर पॉट, ये फ्लावर पॉट जो है मोस्टली मिट्टी का रहता है या ग्लास का रहता है, तो ये टूट जाता है, तो इसको हम सर्कल कर सकते हैं। टेबल नहीं टूटता, प्लास्टिक की वाटर बॉटल नहीं टूटती, बुक्स भी नहीं टूटती, राइट, फट जाती हैं बट टूटती नहीं है। नेक्स्ट कप, कप भी जब नीचे गिरता है तो वो भी टूट जाता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो इजीली नीचे गिरने से टूट जाती हैं। Now come on the next page. Question number 3. Which of the following actions would make others happy or unhappy? ये कुछ आपको बातें दी गई हैं, इसमें से आपको जो है सर्कल करना है, या फिर आप नीचे भी लिख सकते हैं। देखो आपको स्पेस दिया गया है कि कौन सी बातें हैं जो लोगों को हैप्पी कर सकती हैं, खुश कर सकती हैं, और कौन सी बातें हैं जो लोगों को ना खुश भी कर सकती हैं। तो आप इसको लिखेंगे। तो देखते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पहला है रेस्पेक्टिंग अदर्स, बड़ों का सम्मान करना। तो जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं तो बड़े खुश होते हैं, तो हम उसको किस में लिखेंगे, हैप्पी वाले में लिखेंगे, मतलब इसको आप यहाँ लिखेंगे। नॉट सेइंग थैंक यू, किसी को थैंक यू नहीं बोलना, तो वो लोगों को अनहैप्पी करता है, तो यहाँ लिखेंगे। बीइंग पोलाइट प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, तो बीइंग पोलाइट शांत रहना खेलते समय, तो ये दोस्तों को पसंद आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे। विजिटिंग अ सिक फ्रेंड, किसी बीमार दोस्त के यहाँ जाना, तो वो भी हमारे बीमार दोस्त को अच्छा लगता है, तो यहाँ लिखेंगे। नॉट शेयरिंग वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, अपना जो
टीवी रहता है उसको देखना पूरा दिन और उसको शेयर नहीं करना, ये जो है सबको अनहैप्पी लगता है। जैसे आपके फादर को न्यूज़ देखना है या मदर को कोई सीरियल देखना है और आप फुल टाइम कार्टून देख रहे हैं तो वो भी अनहैप्पी है, राइट। आपके मदर फादर को अनहैप्पी कर सकता है, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए। टेलिंग लाइज, झूठ बोलना, वो भी जो है लोगों को अनहैप्पी करता है। बीइंग ग्रीडी, केयरिंग फॉर पेट्स, और जो पेट्स के लिए जो है लालच भरा वो दिखाना, वो भी जो है क्या करता है, अनहैप्पी करता है पेट्स को, है ना। लालच भरी नज़रों से ऐसे नहीं करना है, अच्छे मन से करना है। गेटिंग एंग्री ईजीली, जल्दी से गुस्सा हो जाना भी लोगों को अनहैप्पी करता है। बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्ट सही रहना, अच्छे से सच बोलना, तो वो जो है लोगों को खुश करता है। तो आप इस तरह से इधर उधर जो है इनको लिख देंगे, हैप्पी, अनहैप्पी, जहाँ जहाँ मैंने अभी आपको एरो के थ्रू बताया। ओके, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। लेट्स लिसन, रीड एंड राइट। सुनें, पढ़ें और लिखें। क्या लिखना है देखते हैं। देयर वॉज अ थिक जंगल with beautiful green trees and birds. Coil was singing happily. Suddenly she heard someone crying. It was her friend, the peacock. She flew to him and asked. एक बार क्या होता है, एक घने जंगल में बहुत सुंदर हरे हरे पेड़ और पक्षी थे उसके ऊपर। तो कोयल जो है बहुत खुशी से गा रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं पिक्चर में। एकदम से क्या होता है, उसे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, और वो कौन था, उसका दोस्त पीकॉक। वो जो है उसके पास उड़कर गई और उससे पूछा, वाई आर यू क्राइंग। तो पीकॉक क्या कहता है, आई हेट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। मुझे खुद से बहुत नफ़रत है क्योंकि मेरे जो पैर हैं वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड, राइट अ पोएम ऑन द पिक्चर। तो आपको क्या बोला गया है, कुछ चीज़ें जो है आपको खुश करती हैं, कुछ चीज़ें जो है आपको दुखी भी करती हैं। इसीलिए आपको क्या लिखना है, एक पोएम लिखना है इस पिक्चर के ऊपर। तो ये पोएम जो है आप लिख सकते हैं। आपने इतनी अच्छी स्टोरी भी पढ़ी है और आपको ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं लिखनी है, ओनली 3 to 4 लाइन्स की पोएम आप लिख सकते हैं। क्योंकि आपने जो स्टोरी पढ़ी है इसमें भी हमने यही शिक्षा ली है कि जो भी गॉड ने हमें दिया है वो ही हमारे लिए सबसे अच्छा है ना। तो वैसे ही पीकॉक को भी गॉड ने ही तो फीट दिए हैं जो उसके लिए अच्छे हैं, लेकिन उसको कैसे लग रहे हैं, अगली लग रहे हैं। तो आपको जो है सिर्फ 3 to 4 लाइन्स के ऊपर सिर्फ इतनी लाइन्स में एक पोएम बनानी है। ओके, तो आप यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, पोएम लिखेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे भी आपने कौन सी पोएम लिखी है। ओके, नेक्स्ट देखो, ये एक एक्टिविटी दे रखी है आपको, लेट्स मेक अ वर्ड ट्री। और ये काफ़ी बार आप क्लास में बनाते भी हैं, बहुत ईजी है ना। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप बहुत इजी है। रोल करके पेपर को कट करना है और इस तरह से आपका एक ये फर ट्री बन जाएगा और क्लास को डेकोरेट करने के लिए भी बहुत अच्छा एक बन जाएगा, जिससे आप क्लास को डेकोरेट कर सकते हैं। अभी इन्होंने सिर्फ इसमें ग्रीन कलर का ही यूज़ किया है, लेकिन आप कलरफुल पेपर का यूज़ करके भी बना सकते हैं, राइट। लेकिन इससे रिलेटेड काम कौन सा है, देखो, राइट वर्ड्स रिलेटेड टू लीव्स ऑन द ट्रीज एंड मेक अ वर्ड ट्री। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। ये काम जो है आपको करना है। इसमें क्या करना है, आपको लीव्स से रिलेटेड, जो ट्रीज पर जो लीव्स होती हैं उनसे रिलेटेड जो है वर्ड्स आपको लिखने हैं, फिर उससे एक वर्ड ट्री बनाना है। नाउ मेक सेंटेंसेस विद दीज, और फिर उसके बाद क्या बनाना है, हमें उनसे सेंटेंसेस भी बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स देखो, जो ट्रीज़ पर लीव्स होती हैं उनके हम काफ़ी नामों से उनको जानते हैं। जैसे मैं आपको बता देती हूँ कुछ नेम्स, लाइक ब्लेड, BLADE, ब्लेड, इस नाम से भी जाना जाता है लीव्स को। और लीफलेट, लीफलेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और नाम है स्केल, SCALE, स्केल, स्केल नाम से भी जानते हैं। और पेटल, पेटल से भी जानते हैं। तो इस तरह से 3-4 वर्ड्स आप लिख लेंगे और इनसे 1 सेंटेंस भी खुद से बनाने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, और लास्ट में ये छोटी सी समरी है
आपका चैप्टर यहाँ ओवर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।